जय हिंद दोस्तों। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। जब हर डाल पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। काफ़ी संवेदनाएं आप सभी के साथ है। आप सबकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ कि कितने दिन बर्बाद हो गए, कितने घंटे बर्बाद हो गए और कितने मानसिक तनाव में, मानसिक प्रताड़ना में बीते दिनों में बिहार के बच्चे रहे। ये तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब देखिए कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और अंत में लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, बचे हुए 3 दिन में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए जब मैं बहुत ही वायरल था तो मेरे स्कूल पे एक पत्रकार आया, उसने कहा कि उसने खान सर के बारे में मुझसे कुछ पूछा था। तो मैंने पहले खान सर की बहुत तारीफ़ की, मैंने बहुत तारीफ़ की। उसके बाद से मैंने कुछ चीज़ें बताई जो मतलब कि जो ऐसे हम लोग अध्यापक जो ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, और फिलहाल मैं तो ट्रेनिंग करा रहा हूँ, अध्यापकों को मैं सिखा रहा हूँ। तो ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि देखिए हमें कम्युनल नहीं होना है और हमें जेंडर बाइस्ड नहीं होना है, ठीक है। हंसी मजाक में भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बच्चों के सामने हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो थोड़ा गलत प्रभाव जाएगा। तो मैंने ढेर सारी तारीफ मैंने खान सर की थी, और उसके बाद एक दो लाइन में इस सब की बातें मैंने की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब टीचिंग के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी को काट करके बहुत सारे लोगों ने चलाया कि नहीं, जावेद सर तो खान सर ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बताई जानी चाहिए, और जहाँ कमियाँ हैं उसको भी दिखाई जानी चाहिए, ठीक है। जैसे हमको भी लोग, कुछ लोग बताते हैं, सिखाते हैं, तो मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसमें कहीं न कहीं सुधार किया जाए, ठीक है। देखिए, तो अब बिहार में क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि भाई जो हमारा आंदोलन क्या हो गया, मतलब कि गड़बड़ हो गया, जान जी हमारा आंदोलन। दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने देखा होगा कि अ, बिहार और यूपी में बहुत सारी चीज़ें हो रही। एक तरफ बिहार की बात कर लें, ठीक है, और एक तरफ हम यूपी की बात कर लें, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें रहीं कि बिहार में जो चीज़ें नहीं हो पाई। पहली बात तो यूपी में जो जो भी कोचिंग संचालक थे, ठीक है, कोचिंग जो भी संचालक थे, ठीक है, जो बच्चों को मतलब कि बताते थे, गाइड करते थे, उनमें कभी भी मतभेद नहीं रहा, ठीक है। मतभेद यहाँ पे नहीं रहा, ठीक है। देखिए कंपटीशन यहाँ भी है, प्रतिस्पर्धा यहाँ भी है, लेकिन जब यूपी में जब आंदोलन हो रहा था, बच्चे नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो किसी भी कोचिंग संचालक में कोई भी मतभेद नहीं था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें कुछ लोगों में मतभेद देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मतभेद हमको देखने को मिल गया। दूसरी बात कि यहाँ पे राजनीति को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। राजनीति, बच्चों ने साफ कह दिया कि क्या है कि हम लोग राजनीति से बहुत दूर हैं, राजनीति से दूर दूर का मुद्दा नहीं, ये हमारा अपना मुद्दा है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार में मैंने देखा कई सारे वीडियोस हैं, कुछ नेताओं के साथ बच्चों के वीडियो वायरल हो गए, ठीक है। कुछ बच्चों ने, हो सकता है भावना में या उनको कहीं सही सही निर्देशन नहीं मिल पाया, ठीक है, उसके कारण क्या हो गया, बच्चे कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने लगे और उनके साथ वीडियोस वायरल होने लगे। और इस कारण क्या देखिए, जाहिर सी बात है, जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, ठीक है, वो देखेगा कि विपक्ष वाला ये कर रहा है, बच्चे इनके साथ ये है, उनके साथ वो है, तो वो फिर उसके मन में भी कुछ आता है, और वो जो करना चाहता है तो फिर वो भी नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा ये राजनीतिकरण क्या हो गया इस आंदोलन का, होने लगा। बच्चे भी साथ में मिलने लगे और उनके साथ क्या, बच्चों के साथ उन लोगों के वीडियो वायरल होने लगे, ये हो गया, ठीक है। तीसरी बात, कोई चेहरा यहाँ पे नहीं था, ठीक है, कोई भी चेहरा यहाँ पे नहीं था। सभी सामूहिक रूप से क्या हो रहे थे, यहाँ पे लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो एक चेहरा है, जो खान सर का, जो आप कह सकते हैं, ठीक है, ये चेहरा क्या हो गया, पूरा वायरल हो गया, ठीक है, ये चेहरा वायरल हो गया। अब बात समझिए, खान सर बहुत बड़ी हस्ती है, वो छोटी चीज़ नहीं है। वो जब सड़क पे उतरे, ठीक है, तो सारी मीडिया उनके पीछे पागल हो गए, सारी मीडिया, आप देख रहा, आप खुद यूट्यूब उठा के देखिए ना, खुद आप पिछले 2 दिनों का देखिए यूट्यूब उठा के, केवल खान सर ही खान सर छाए हैं, आंदोलन कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो खान सर गिरफ्तार हो गए, खान सर हॉस्पिटल में चले गए, खान सर डिटेन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें, सारी मीडिया जो कवरेज है, वो क्या किया उन्होंने, खान सर के ऊपर क्या कर दी। और जो आंदोलन का जो कवरेज होना चाहिए था, जिस तरीके से बच्चे कैसे पीटे जा रहे हैं, कैसे उनको लाठीचार्ज हो गए, बच्चों की क्या मांगे हैं, क्या मांगे नहीं है, वो क्या है कि वो चीज़ें सामने नहीं आ पाई। केवल खान सर ही। अब इसमें खान सर का दोष नहीं है, ठीक है, वो उनको, उनकी पब्लिसिटी ऐसी है, उनका चेहरा ऐसा है, ठीक है, कि वो जहाँ खड़े होते हैं भाई, लाइन तो लगनी लगनी सबकी। तो
वो जब वहाँ पे खड़े हो गए ना, तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, मीडिया वालों ने आंदोलन को दिखाने के बजाय उनको दिखाना कर दिया। बार बार माइक वहीं के पास, बार बार माइक उन्हीं के पास, बच्चों के इंटरव्यूज नहीं आ रहे हैं। हमारे यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में अक्सर बच्चों को बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे थे, कोई भी यहाँ पे एक चेहरा, हालांकि यहाँ भी लोग थे, लीड कर रहे थे लोगों को, लेकिन वो लोग उतने मीडिया में नहीं छा पाए थे। लेकिन यहाँ पे जो चेहरा बना, एक चेहरा पूरे उसमें वायरल हो गया, और वो था खान सर का। और इसमें खान सर का कोई दोष नहीं, वो तो अच्छे के लिए कर रहे थे, लेकिन जो मीडिया थी, वो मीडिया क्या हो गई, उसके पीछे क्या हो गई, पागल हो गई। हाँ, ये काम ये हो सकता था। मुझे जो लगता है कि खान सर को मतलब कि वहाँ पे प्लेस पे न होके कहीं दूर से ही क्या करना चाहिए था, बच्चों को गाइड करना चाहिए था, बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए था। वो जब स्थल पे चले गए, वहाँ पे चले गए, तो जाहिर सी बात है, कोई भी जब बड़ा आदमी जहाँ पहुंचेगा, तो सारे पीछे उसके पीछे क्या हो जाएंगे, लोग चले जाएंगे। ये थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ गई। तो देखिए, बिहार में बच्चों में जो एकता थी, देखिए अब क्या हुई, एक दिन क्या हुआ कि एकता क्या थी, मतलब कि डिसाइड ही नहीं कर पाई कि क्या होना चाहिए। देखिए खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें कहा उन्होंने कि नॉर्मलाइजेशन की बात की, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात की, बाकी और जो मुद्दे थे, और मुद्दे की चर्चा नहीं हो पाई थी, और मुद्दों की चर्चा उन्होंने सीधे स्थल पे ही आके की, पहले नहीं की। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जो स्टैंड था, वो स्टैंड हमारा क्लियर ही नहीं था। नॉर्मलाइजेशन, रीओपन और डेट एक्सटेंड, यही था ना हमारा मुद्दा, यही था मुद्दा। लेकिन पहले दिन क्या हुआ, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन यही चल रहा था, यही चल रहा था, इसी पे केवल बात ही हो रही थी। बाकी ये दो मुद्दे क्या थे, ये मुद्दे होकर धरातल पे चले गए जब आयोग ने लेटर जारी कर दिया कि भैया हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। देखिए, गलती तो आयोग की शुरू से ही है। उसने भाई भ्रम में रखा, ये रखा, वो रखा, बाद में आकर वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो तो भाई समझ सकता है कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई पीसीएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इतना पागल नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, कि आपको इस तरह से लोगों ने कोचिंग संचालकों ने बच्चों को भ्रमित नहीं किया, बल्कि आयोग ने ही भ्रमित किया, कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। एक फोटो आया था कि एक किसी ने एडिट करके डाल दिया था कुछ दिन पहले कि जो परीक्षा है वो 19 जनवरी को चली गई है। ठीक है, तो आयोग ने तुरंत एक सूचना दे दी कि नहीं भाई, ये गलत है, परीक्षा तय समय पर 13 दिसंबर को ही होगी। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की बात हुई, तो आयोग अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पा रहा था। वो तत्काल नोट, उसको पता था कि 6 तारीख को आंदोलन होने वाला है। आयोग के सारे लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो सब देखते हैं, छुप छुप के सारी चीजें देखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चाहते तो एक लेटर जारी कर देते, इतना बड़ा आंदोलन होता ही नहीं। बाद में रीओपन के लिए, एक्सटेंड के लिए क्या होता क्या नहीं होता, वो भगवान मालिक था। ठीक है, लेकिन उन्होंने लेट की, जिसकी वजह से क्या हुआ, समस्याएं हुई। लेकिन जो हमारा मुद्दा था, क्या कहते हैं, ये तीन मुद्दा, नॉर्मलाइजेशन और रीओपन और एक्सटेंड का, तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जैसे ही उन्होंने क्या किया, नोटिस दे दिया, बाकी क्या हुआ, दो मुद्दे क्या हो गए, अब तब दिखाई, तब उसके बाद दिखाई दिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल मुद्दा नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन यही चल रहा था, यही चल रहा था, यही चल रहा था। जैसे ही आयोग की तरफ से नोटिस आया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तब जाके ये दो मुद्दे क्या हो गए, बाहर आ पाए। ये मुद्दे दबे के दबे रह गए, हालांकि इन मुद्दों को पहले से ही हाईलाइट होना चाहिए था। देखिए, हमारी तीन मुद्दे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, फॉर्म रीओपन होगा, डेट एक्सटेंड होगा, ये तीनों मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन पहले दिन जो 6 तारीख को मुद्दा था, टोटली टोटली नॉर्मलाइजेशन पे चला है। कहीं आप देख लेंगे तो कहीं भी इन मुद्दों की बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्या था, मुझे लगा कि दिक्कतें आई हैं। अब बिहार में जो आंदोलन है, वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। ठीक है, अब क्या कहा जाए, खान सर को दोष नहीं दिया जा सकता, उनका बड़ा चेहरा है। ठीक है, बार बार कुछ लोग खान सर को दोष देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने स्तर से अच्छा किया, लेकिन चूंकि वो बड़े चेहरे थे, वो जहाँ खड़े होंगे भाई, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे तो लोगों की भीड़ लगनी स्वाभाविक है। पूरा जो क्या कहते हैं ध्यान था, वो खान सर पे चला गया। जो आंदोलन था वो क्या था, बैकफुट पे क्या हो गया। नॉर्मलाइजेशन जैसे हुआ कि लेटर आ गया, ये दो मुद्दे उभर के आए, लेकिन ये दो मुद्दे जब तक उभर के आते तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। अदरवाइज बिहार पहले दिन ही नोटिस में जारी करता कि नहीं भैया, हमने इतने दिया था, इतना समय दिया था। आज देखिए एक नोटिस और आई है। वो नोटिस, अगर ये दो मुद्दे सामने रहते तो वो नोटिस भी उसी दिन आती, नहीं ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन आज ये मुद्दा आया, कुछ लोग डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, कुछ लोग सीएम से मिल रहे हैं। देखिए, कुछ होने वाला नहीं है, वो अंदर ही अंदर बात हो गई होगी। ठीक है, भाई आप लोग पेपर कराइए, आपके जिम्मे है, तभी आज की नोटिस आ पाई है। तो इसमें अब कुछ नहीं होने वाला, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, बिहार में तो कुल कुल मिला के थोड़ी सी मुझे लगा कि आंदोलन को सही तरीके से लीड नहीं कर पाए, बच्चों में थोड़ी सी एकता की कमी रही।
कुछ बच्चे तो वहाँ पहुँचे, कुछ बच्चे धरातल पे मौजूद रहे, लाठी खाए, मार खाए, हाथ टूटा, सर फूटा, ठीक है। लेकिन बच्चों को लीड करना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मुझे कहीं लगता है कहीं न कहीं कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से आंदोलन हमारा क्या हो गया, ठप हो गया। यूपी में तो टिके रह गए बच्चे, 3 दिन तक टिके रह गए, सुबह, दोपहर, शाम एकदम टिके रह गए जान जाइए। आखिर यूपी में उनको बैकफुट पे आना ही आना पड़ा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही एक लीडर आता है, सारी सारी चीज़ें तितर-बितर हो गई, सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो ये चीज़ें रहीं जिसकी वजह से क्या हुआ कि आंदोलन थोड़ा-सा हमारा क्या हो गया, प्रभावित हो गया। और अब हमें 13 तारीख को पेपर देना है, तो क्या करना है? अब देखिए, ये सब चीज़ें तो हैं, किसी को दोष देना, किसी को दोष नहीं देना, कोई मैटर नहीं रह गया अब। हमें स्वीकारना पड़ेगा, हमें इसमें हमारी संवेदनाएँ आप सभी के साथ हैं कि हम हार गए हैं, हम हार चुके हैं और हमें इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। जो भी चीज़ें 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो समय हमारा बर्बाद हुआ है, वो समय वापस नहीं आ सकता, ठीक है? वो समय बिल्कुल वापस नहीं आ सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगले 3 दिनों में क्या करना है वो थोड़ा-सा हम देख लें, ठीक है? क्योंकि नहीं, अगला 3 दिन जो हमारा है, अगला 3 दिन जो हमारा है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 5 साल के पीवाईक्यूज़ आप लगाइए, ठीक है? अगले 3 दिन में, ठीक है? बिहार स्पेशल आप थोड़ा-सा देख लीजिए, बिहार स्पेशल में आपको क्या देखना है, सिर्फ़ बिहार स्पेशल में आप बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का हिस्ट्री, ये 2 चीज़ आप देख लेंगे, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा देख लीजिए, 1-1, 2-2 घंटा आप क्या करिए, इसमें देखते चले जाइए, ठीक है? और साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये जनगणना, ठीक है, सेंसस सेंसस और बजट, ये क्या करना है आपको देख लेना है, ठीक है। इतना आप देख के जाइए, ठीक है। अगर किस्मत रही साथ रही, ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, ईश्वर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर आपने पढ़ाई की है तो ऐसा माहौल बनेगा कि आप उस दिन अच्छा कर पाएंगे, चीज़ें आपके फेवर में जाएँगी। बस ये है कि थोड़ा-सा आत्मविश्वास क्या करना है, अपने आप के साथ लेके चलना है। तो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज़ आप पढ़ डालिए इन 3 दिनों में। बजट और क्या करिए, सेंसस देख डालिए और जियोग्राफी और हिस्ट्री बिहार स्पेशल का पढ़ लीजिएगा। और करंट तो खैर आप पढ़ ही रहे होंगे, वो तो उसके बिना तो काम चलने वाला है नहीं, ठीक है? तो इतना आप करिए, आंदोलन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में बात करना छोड़ दीजिए। अब ये भी छोड़ दीजिए कि यूट्यूब देखना छोड़ दीजिए कि अब सीएम से मिलेंगे, डिप्टी सीएम से मिलेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? अंदर-अंदर सब बात हो चुकी है, 13 तारीख को परीक्षा है, इस बात को स्वीकारिए। 3 दिन कम से कम आप 45 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है? 15-15 घंटा कोशिश करिए कि कुछ नहीं कहीं जाएँ, 15-15 घंटा 3 दिन आप पढ़ लीजिए, ठीक है? 45 घंटे में अब बाँट लीजिए क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे नहीं करना है। अब उसको आप क्या करिए, पढ़ जाइए और जाइए, बढ़िया से मन से आप क्या करिए, पेपर देके आइए। आप सभी को शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।